खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाइयों अते भराओ अते बहनों, अज का समा बहुत खुशी है क्योंकि अज के दिन विच असी साडे गिरजाघर के दरवाजा खुला असी रखते हाँ। अतः पहले दिन है ये, खुदा ने सानू यही मौका दिता है कि आज देखण लई कि साडा गिरजाघर खुला है। तो इसलिए असी खुदा का धन्यवाद करांगे, खुदा की महिमा करांगे, खुदा की स्तुति करांगे अते प्रार्थना करांगे इन लोगों वास्ते जो इस बीमारी के वजह नाल वो मर गए हैं अते जो लोग इस बीमारी विच हुण तक दुख सहन करते हैं, इन लोगों के वास्ते ते सारे गिरजाघर लोगों के वास्ते कि खुदावंद साडे साडा विश्वास मजबूत रखण लई आज असीं देखते हाँ कि किवें यीशु मसीह सब पतरस नूं गिरजाघर दा नींह पत्थर या गिरजाघर दा अथॉरिटी, उसका लीडर, उसका अंगू उसको बनाउंदा है अते सानू भी बनाउंदा है गिरजाघर की सेवा करन लई, गिरजाघर के वास्ते प्रार्थना करन लई। जो साडा पोप है, पोप फ्रांसिस है, वो संत पतरस के द्वारा तो उन्होंने भी मिलता है यही बरकत साडे गिरजाघर दा अगू बनन लई। तो असीं प्रार्थना करांगे साडे गिरजाघर दा पोप साहब फ्रांसिस नूं अते हर लोगों के वास्ते जो सेवा करता है इस गिरजाघर के वास्ते। तो कई बार असीं पाप के कारण साडा गिरजाघर के वास्ते असीं सेवा नहीं कीता, या जो साडे जो मुख्य है अधिकार है गिरजाघर दा असीं उन्हां दे बारे विच बुराई सोचा है, बुराई गना कीता है। तो इसलिए असीं खुदा तो माफी मांगे अते सब रल मिल के बोलांगे, मैं खातरी मुताली खुदा रात को समझूं इकरार करता हूँ कि मैंने अपने बातों और कामों इस गलत से कुछ गुनाह किए गए। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा सवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी विश्वास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुताली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम
उसी प्रार्थना करिए। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उल्लंघनता बढ़ दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग राज करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ। अन्यायी शेबना को ईश्वर ने उसके पद से हटाया और उसके स्थान पर अलिक्यम को नियुक्त किया। अलिक्यम ईमानदारी से यरूशलेम के निवासियों की सेवा करेगा। नबी साइज का ग्रंथ 22 बाब की 19 से 23 आयत तक। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शबन से ये कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र अलिक्यम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा प्रतिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्राप्त करूंगा। मैं यरूशलेम के निवासियों का तथा यहूदा की घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। मैं उसे खड्डे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थानी है, तेरा प्रेम चिरस्थानी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थानी है, तेरा प्रेम चिरस्थानी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतीक्षा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन तूने मुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थानी है, तेरा प्रेम चिरस्थानी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता है, घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थानी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थानी है, तेरा प्रेम चिरस्थानी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ। संत पौलुस ईश्वर के रस्ते मार्ग की चर्चा करते हैं। इस संसार में रहते समय हम ईश्वर को देख तो नहीं सकते, किंतु उसके कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद अवश्य दे सकते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 11 बाब की 33 आयत से लेकर 36 आयत तक। कितना घात है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बल है उसके नियम, कितने रसीले हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है, कौन उसका कर्म शुद्धाता हुआ। इसलिए ईश्वर को कभी कुछ दिया है और किस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेम, स्तोत्र है और लक्ष्य है। उसी को अनंत
काल तक महिमा रखे। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रसीद को मेरे बच्चों के लिए प्रकट नहीं किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम पेतरुस हो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवन ईश्वर का पुत्र है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधोलोक और फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। बैठिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ਅਸੀਂ देखते हाँ कि कई समय तो पहला बहुत राजे या राजा आके गए, और ये सब जो राजा आए थे, जो आए सी, वो अपने वास्ते कई देश हासिल किया, जीत लेके, और कई जो राजे थे वो हार गए। और वैसे ही असी आज पहले पाठ देखा हाँ कि एक राजा सी उदाहरण सी शेखना सगों वो अपने लोगों की सेवा चंगा तरह नहीं करता सी, प्यार बीच या जिम्मेवार बीच। तो इसलिए खुदा जो जिम्मेवार शेखना देवते बीच सौंपा, वो ही जिम्मेवार निकलता है, और उसके बावजूद वो राजा एलियाकीम को देता है। अते केड़ी चीज एलियाकीम के हाथों बीच देता है? केड़ा चीज है वो? एक है चाबी। चाबी का मतलब की है? कई बार असी बच्चा दे 21 दिन ना 21 दिन 21 years मनाते हैं ना, अते
उसके हक बीच चाबी देता है ना, उसका मतलब की है अधिकार देना। हाँ, उसको अधिकार मिलता है। तो वैसे ही शहरना के हाथा तो वो चाबी निकल जाता है, अतः एलियाकीम देता है कि वो जिम्मेवारी होएगा, जिम्मेवारी होएगी खुदा दा राज चलाने वास्ते, खुदा दा नाम करने वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। अतः अधिकार केड़ा वास्ते देता है, केड़े वास्ते है अधिकार? हाँ, दादी किसने चलाता है? वेरी गुड, सेवा करने लुइस नहीं सेवा लेने के वास्ते सगों सेवा देने के वास्ते कि ਅਸੀਂ देखते हाँ यूना के पाठ विच बाब 13 ऐत 12 उते की होता है, यीशु मसीह आखिर खाना खांदा है अपने चेला के नाल। योना बाब 13 ऐत 12, सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 12। अति यीशु मसीह कर रहे होते जब आखिर खाना खांदा है अपने चेला के नाल, वो की करता है, वो उठता है अते अपने चेला का पैर को तोड़ता है, दिखाने वास्ते कि अधिकार है सिर्फ सेवा के वास्ते। तो वही चीज ਅਸੀਂ देखते हाँ खुदा बाप इसलिए वो अधिकार देता है राजा एलियाकीम नू। अते फिर ਅਸੀਂ देखते हाँ जबूर के पाठ विच 137 उते दावीद बादशाह वो की करता है, वो खुदा को धन्यवाद करता है। क्यों धन्यवाद करता है? क्योंकि वो एक चरवाहा सी ना, जो भेड़ा लेके जाता सी, बकरियां नु भेड़ को लेके जाता सी, ऐसे ही लड़का सी वो सगों उसको खुदा ने राजा बनाया। कई बार ऐसे भी बोलता हाँ कि मैं की करा, मेरे कोई गुण नहीं है कर कुछ करन का। नहीं, खुदा बाप ने एक एक आदमी को रचा है अपना सेवा करन गई, कुछ न कुछ सेवा करन गई, अपने परिवार बीच मदद देन गई, अपने रचा है सेवा करन गई, अपने दफ्तर बीच जहाँ की सेवा करन गई। हम बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई क्यों किसके वास्ते है? बड़ा होने के बाद जहाँ की सेवा करन गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर संत पौलुस रोमियो के चिट्ठी बीच 11 बाब 33 ऐत बीच लिखता है, वो धन्यवाद करता है प्रभु खुदा नू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ यहूदी लोगों को नहीं कलिया, यहूदी लोगों को नहीं बुलाया, सबको किसने बुलाया? सारे लोगों को बुलाया। भेदभाव धर्म और कुछ है नहीं, खुदा सारे लोग बुलाऊंगा है। अपने उठे विश्वास रखन नहीं, यीशु मसीह उठे विश्वास रखन नहीं। इसलिए संत पौलुस धन्यवाद करता है। फिर ऐसे लिखता हाँ नया नियम बीच यीशु मसीह की पूछता है, मैं कौन है? हाँ पहला वो की पूछता है, पहले सवाल की पूछता है वो मानव पुत्र कौन है? हाँ दूजे लोग मेरे बारे बीच की दसता है। What are others saying about me?
फिर चेले की दसते हर कई बोलता है तुसी यूहन्ना बपतिस्ता है, कोई दसता है तुसी एलिया नबी है, कोई दसता है तुसी यिर्मयाह नबी है। वो यूहन्ना बपतिस्ता वो कौन सी? वो भी एक नबी सी, पर उस तो बाद पूरा नेम खत्म हो जाता है, उस तो बाद नया नेम शुरू हो जाता है। तो वही है यीशु मसीह हम तो पहला उसने यीशु मसीह के बारे में लोगों को तैयार किया, इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता बहुत विशेष सी। He was very important because he was the person who prepared the way for Christ. Hallelujah. 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 अते लोग दसता है कि यीशु मसीह है एलिया नबी। एलिया नबी क्यों? क्योंकि मीका के पाठ में 4 बार लिखा है कि यीशु आने तो पहला एलिया नबी आवेगा, तो ये बात है। और फिर यिर्मयाह, क्योंकि ऐसे देखता हाँ कि यिर्मयाह ने भी वही चीज दसिया सी कि यीशु मसीह दसिया। तो फिर केड़ा सवाल यीशु मसीह पूछता है कि कौन नहीं कि दूसरे लोग मेरे बारे में किसकी दसता है, नहीं कौन तुसी मेरे बारे में किसकी दसता है। अरे संत पतरस की दसता है ईश्वर के पुत्र हो, तुसी मसीहा है, तुसी मसीहा है, और तो मसीहा है अते कौन? खुदा का पुत्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह बोल नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है कि मैं खुदा का पुत्र है, आई एम द सन ऑफ गॉड, कि मैं मसीहा हूं। सिर्फ यीशु मसीह ही बोल सकता है, क्योंकि वो ही है। ऐसे बोल सकता है कि सिर्फ यीशु मसीह है। कोई लोग इंतजार करते जिन्हें यहूदी लोग कौन तक वो इंतजार करता है कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। अरे मसीहा आ चुका सी, वही है यीशु मसीह। फिर भी वो इंतजार करते हैं। जिन्हें ऐसे 2 आदमी, विद्वान आदमी, विज्ञान आदमी या प्रोफेसर गना बातें करते सी शेक्सपियर के बारे में। अब जानता है कि शेक्सपियर कौन है? जाने किसी नहीं। कबीर कौन है पता है आपको? कबीर, अच्छा शेक्सपियर एक अंग्रेजी का कलाकार सी, ऑथर सी, वो ड्रामा लिखते सन। हाँ, ड्रामा मतलब क्या? नाटक लिखता सी। कदों 17 सदी 17th सेंचुरी। तो वो बड़ा लेखक। तो एक आगे बोलता है कि अगर समझो शेक्सपियर साढ़े कोल आएगा कि तुसी की करेगा? दूसरा दिन दसिया कि मैं उसको हाथ मिलाऊंगा, आई विल शेक हैंड्स विथ हिम। चंगा, अभी समझो यीशु मसीह आएगा, अब भी करेगा दसो? मैं मेरे घुटना टेकेगा ना, मैं घुटे टेकूंगा, आई विल लिट डाउन। ऐसे उसने बोला। क्यों? क्योंकि वही है खुदा, वही है खुदा का पुत्र। फिर यीशु मसीह ने की दसिया उस तो बाद जो पतरस ने दसिया ना कि तुसी मसीहा है अते तुसी खुदा का पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने की दसिया पतरस ने, शाबाश, तुसी है चट्टान। चट्टान मतलब क्या? हाँ, एक गिलास लोहा। चट्टान क्या है? हाँ, पत्थर है ना, वो कठोर पत्थर, वो तोड़ नहीं सकता है।
छोड़ने के लिए बहुत मौका लगता है। तुसी है चट्टान अते इस चट्टान के उत्ते मैं मेरा कलिसिया बनावांगा अते तुआड़े हथां विच मैं देंदा हां कि चाबी स्वर्ग की चाबी बीजागर की चाबी जो तुसी माफी करेगा वो स्वर्ग विच माफी हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को पता नहीं होता है कि साडे बाइबल विच की लिखा है। वो बोलता है तुसी कैथलिक है हाँ एक ही गल है तुसी संत पापा फ्रांसिस नु तुसी मानदा है। फिर साडा जवाब है कि यीशु मसीह ने संत पतरस नु दिता है यही अधिकार। कुछ तो बाद फिर यही अधिकार साडे पोप विच मिल गया आया है पोप फ्रांसिस नु। तो इसलिए असी सिर्फ नहीं यीशु में उत्ते विश्वास रखता है पर जो कलीसिया सानू सिखाता है शिक्षा देता है उसके मुताबिक असी चलता है। तो और असी साडा विश्वास यीशु मसीह के उत्ते लावांगे। समझो मैं चलो देखो चंगा कनो आप कौन है आपका जवाब की है दसो या प्यार देखो चंगा आप कौन है। वेरी गुड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने पहले ही जवाब दिया मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। हाँ तो वही नहीं कि हाँ मैं पुराने का बच्चा हाँ जैसे कोई पीटर का जॉन का एलिजाबेथ या कोई फ्रांसिस या कोई कौन हाँ ऐसा नहीं। तो मैं उधार देता हाँ या खुदा दा बेटी हाँ। तो मेरा विश्वास है वो मेरा विश्वास मैंने प्रकट करता है अते किवे मैंने किवे बुझानू पता लग जाएगा कि तुसी खुदा दा बेटी या बेटा है किवे हाँ हाँ हमारे कामों के द्वारा। वेरी गुड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप दे काम दे बारे विच मुझे बोल सकते हैं कि तुसी खुदा दी बेटी या खुदा दा बेटा है। तो ऐसे है कि असी साडे जिंदगी बीच यही करना है। तो कई बार असी सुसमाचार सुनना है ना बाहर जान तो मार क्यों होता है एक कान में अंदर गया दूसरा कान में निकल गया। तो एक बार इन्हें हो गया कि एक औरत प्रेस करता से ना अपना घर वाला का कपड़ा तो प्रेस करते करते समय किसी ने उसको आवाज लगाया आओ 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 ऐसा। फिर वो प्रेस करते चढ़ के वो गया उधर ना। पर उसको पहला ही ऐसा हो गया कि एक आदमी फादर देखो आया। फादर ने देखा कि उसका दो कान जल गया है दो कान आपका जल गया किने। फिर बनेगा फादर जी देखो जब मैं टीवी देख रहा सी ना टीवी देख रहा सी उस समय मेरा बीबी वो प्रेस करता सी कपड़े में। तो किसी ने मुझे औरत को बुलाया तो चली गई। उस तो बाद मेरा मोबाइल रिंग हो रहा सी जिथे मेरा बीबी प्रेस करता सी कपड़े उते ही मेरा मोबाइल सी। तो मैं उठे गया मोबाइल चकड़ गई ना। फिर मैं टीवी में ही देख रहा सी ऐसे देख रहा सी। तो ऐसे मैंने निकाल दिया और कान पर लगा दिया
कर की जगह उसने प्रेस कर दिया अपनी गलती से। हाँ, फिर वो फादर ने पूछे लगा है एक तो जल गया और दूसरा कैसे जल गया नहीं पता की करा, मैंने रख दिया मोबाइल को और मैं देखता सकी दिनों दूसरे बार और एक फोन आया, फिर भी मैंने चक लिया वो मोबाइल में दूसरा कान पर लगा दिया, तो ऐसे दो जल गया। तो सारा विश्वास ऐसे नहीं होना चाहिए। कान के बिना खुदा ने सामने दिखता है कि दो कान, लेकिन एक कान से रखने के लिए दूसरे कान से बाहर फेंकने के लिए, ऐसा नहीं है। तो साढ़े विश्वास है जीवन बीच लगाने वास्ते। तो इसी विषय वरदान बीच असी खास करके प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के कोल कि सानू कृपा देन लई यही विश्वास मजबूत करन लई अते जो यीशु मसीह दसता है कि सब पतरस तुसी है चट्टान, जिन्हें चट्टान कठोर है हार्ड है, वैसे ही साडा विश्वास भी होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कोई घटना, कोई खुशी घटना या कोई बुराई घटना, कोई दुखी घटना या कोई खुशी घटना, साढ़े विश्वास एक को खुदा पर होना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। जब कोई बीमारी आ जाते हैं तो असी खुदा दी याद असी नहीं करते हाँ, सगों विश्वास है तो खुदा के ऊपर विश्वास करना ही चाहिए। आइए आज मिसा दे बलिदान बीच असी साडा पोप फ्रांसिस नु प्रार्थना करांगे उसके वास्ते जो फादर लोग भी है, क्योंकि इसी द्वारा बीच यीशु मसीह कई बार भी दसता है कि लोगों की माफी दे गई, यही माफी दे गई यीशु मसीह ने अपने चेलियां में भी देता सी। असी यही संदेश सानू मिलता है सन यहुना के पाठ बीच कि यीशु मसीह दसता है कि यहुना के पाठ बीच 20 बार 23 है अते सतमती के पाठ बीच 18 भाग 18 है। इसमें क्या है कि जो तुसी जाते पाप माफ करता है वो माफी हो जाएगा। अपने चेहरे में दसता है वही चीज जो आज ਅਸੀਂ देखते हाँ कि यीशु मसीह वही अधिकार सद पर देता है, वही अधिकार अपने चेहरे में देता है जाते पाप माफी दे रही। तो आइए यही जो सैक्रामेंट है माफी का, खास करके साल में एक बार तो होना ही है। अब दा पाप की माफी फादर देखो क्या ये मोर असी प्रार्थना करांगे साडे गिरजाघर के वास्ते अते साडे विश्वास मजबूत करने लगे। असी सब खड़े होके बोलेंगे मैं ईमान रखता हाँ और यीशु मसीह पर और हमारा खुदा प्रिय भाइयों और बहनों, सिमोन पेट्रुस ने विनम्रतापूर्वक
यीशु को ईश्वर के जीवन पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसलिए यीशु ने उससे चट्टान कहकर उस पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। हम भी प्रभु यीशु को ईश्वर के जीवन प्रभु पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए उनके माध्यम से पिता ईश्वर के समझ अपनी प्रार्थनाओं को रखे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष पुरोहिता एवं धर्मसभी कलीसिया का नेतृत्व ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सके और यीशु के सभी आदेशों का सच्चाई से पालन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यीशु द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान संत पिताई संत पेट्रुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे कलीसिया के शिष्य रह चुके हैं। वे संपूर्ण विश्व के विश्वासियों पर यीशु के साथ आशीष और कृपा बरसाते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर के प्रार्थना करें। सभी प्रकार के झूठारोपण, बदले की भावना, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को दूर किया जाए, ताकि ईमानदारी से लोग एक दूसरे से सदुपहार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक दूसरे में निहित अच्छाइयों को पहचान सके और इनकी सराहना कर सके और उनको भले कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस यूकरिस्ट समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु को मसीह तथा ईश्वर के जीवन पुत्र के रूप में स्वीकार कर सके और उनके आदेश अनुसार जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को अपने कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम कलीसिया के सच्चे सदस्य के रूप में सभी विश्वासियों को अच्छे काम करने और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके, ताकि हम सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Oh
कि हमारी यह कुर्बानी खुदा खातिर मुताली खुदा बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा अपनी कुर्बानी को आपके हाथ से आपके नाम की बड़ाई के लिए हमारे बख्शिश के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये बात बहुत दुरुस्त है। ये वाकई अजीब और निहायत मुनासिब है एक उदस की हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। अब रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत का तबाह करे और क़यामत और जहूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर यह कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग कराते कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैलती नाना। फैलती नाना। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वो जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैलती नाना। फैलती हे मेहरबान बाप, तू वाकई कुदस है, तू पाक है और इस पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआ कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि यह नजराने पाक और मुनव्वर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन अथे लहू बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी थोड़ी और यह कहकर अपने शहीदों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शहीदों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा।
मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने का याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजादी के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह के बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। एक खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारा उसफुक आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारा उन भाइयों और भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। निज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझे खादरे मुतालिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताजीब शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। प्रभु खुदा ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह इस धरती पे भेजा कि यीशु मसीह ने संत पतरस को कलिया गिजागर उसने हथा में सौंप दिया, अधिकार सौंप दिया। तो वैसे ही यीशु मसीह ने सानू भी बुलाया है इसी गिजागर की सेवा करने लई। असी विश्वास देना खुदा दे बच्चे होके वही प्रार्थना करांगे जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम होना चाहिए, तेरी बात जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज मिले और हमें कैसा सब होते हैं, तो हमारी तरफ हो, हमें दे, बल्कि एक खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब घड़ियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। एक खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। खुशी के नाल हम एक दूसरे की सलामती चाहे।
ऐ खुदा के परे तुझे जान के नाम में उठाया जाता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदा के परे तुझे जान के नाम में उठाया जाता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदा के परे तुझे जान के नाम में उठाया जाता है। हमें इस्लाम निगाह कर। यही है खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बड़े की जियाफत से बुलाए गए। ये 5 लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है? 5 लोग आएंगे जो लेके जाएंगे, फिर वापस उसमें 5 लोग आएंगे।
ऐसी प्रार्थना करिए। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबों को पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्ण नवीन बनाए और ऐसी स्वर्गणी दे कि हम तुझ हर बात से प्रसन्न करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुताली खुदा बाप, बेटे अते रूह कुदस की बरकत सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामत की जाए। खुदा का शुक्र हो। जैसे बेटे अनाउंसमेंट है, सूचना है कि ਅਸੀਂ बहुत खुदा ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ इन लोगों ने जिसने साढ़े वास्ते सानू मदद देता है। साडा एक टीम हो गया बना है कोविड-19 टीम। तो ये फादर एलेक्स जो यही अधिकार बीच कोई चलाउंदा इन्हां गाइड करता है। तो इन्हां दे वास्ते असीं प्रार्थना करांगे कि चंगा तरह वो इन दिनां बीच हर इतवार नूं यही जो इन्हां दे ऑर्डर है वो चंगा तरह करने लगे अपने काम तैयारी करें कि यही हर इतवार में ऐसी प्रार्थना करते हाँ भी उन लोगों जो आज का दिन वो देखता नहीं है, वो देख नहीं सकता है, यही बीमारी के वजह से ना मैंने वास्ते से प्रार्थना करेंगे। तो आज पहला दिन है, तो जो नियम रखा है वो ही आप फॉलो करो ताकि चंगा तरह असी विसा विधान चला सकते हैं। आपको दिता है एक समा जिन्हें कई लोगों ने दिता है 9 बजे विसा बीच अजीत होने लगी, कई लोगों ने दिता है 12 बजे, कई लोगों ने दिता है 5 बजे। तो कई लोगों ने चाहता है कि कई समा बीच आउन लगी क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ काम होता है। फिर भी बस एक घर में बैठ के आप वही विषय आप देख सकता है ऑनलाइन। तो विषय हम तो बाद आप घना पता मत करो, हाँ पुरानी की हो गया है, कल की हो गया, सीखने की हो गया, किने नहीं आता है बेटा, किने खाता बेटी, आगे की बनाया है, पकाया है, की रखना वास्ते ऐसे नहीं करते। तो फटाफट से घर चलो क्योंकि अब जानता है कि बीमारी बहुत खतरनाक है। तो डिस्टेंस रखना है आपने। तो विषयों के बाद सीधी बाहर निकल जाओ। ओके, इस बीच बस एक किस्म का है, तो वो चीज अगली बार नहीं होगी क्योंकि ऐसी मौका देते हैं हर लोगों को जो आ नहीं सकता है, मुझे किसान वास्ते जो आ नहीं सकता है 12 बजे वास्ते ऐसे नामों चेंज सकता है और जहाँ समा रखा है उन्होंने वास्ते ताकि सारे मौका मिलने विसाविश अजीत होने। तो आप लोग याद के करता हाँ कि जो पेरिस पास्टर फंड जो है वो आपने देना है क्योंकि आपका फर्ज है गिरजाघर की सेवा करने में। गिरजाघर का जो पुरोहित है, जो फादर लोग हैं, उन्हें भी सेवा करने में। तो खास करके जो आप देना है हर महीना भी टाइम पर आप दे दो, आके देना है। ये आप देखता है ना कि कई चीज़ चर्च के वास्ते ऐसी लाया है। आज दिन बीच कोई एक थर्मोमीटर लाया है, देखकर नहीं कि आपका टेम्परेचर कितना है, वो पड़ता है कुछ 2000 ऐसा कुछ। फिर जो सी लगाया है मास्क, फेस मास्क,
कुछ पैसा लगता है उसमें, फिर वो सैनिटाइजेशन करने वास्ते वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो दवाई है, लिक्विड है, उसका खर्चा भी करना पैदा है। तो ऐसे हर चीज़ खर्च करना पैदा है। तो सब मिलके खर्चा जो होया है वो है 20,000 रुपये। तो जिसने मदद देना है इस वास्ते पैसा देना, वो मेरे को लाके या फादर आलेक्स को लाके वो दे सकता है वो दान, ताकि यही वास्ते उसी खर्च कर सकते हैं, कर सकते। जब आप बाहर निकलता है दरवाजा तो आप लूट मत करो कर। एक एक आदमी या औरत जाओ, उसके बाद दूसरा जाओ, ऐसे वन आफ्टर गैदर, डोंट गो टुगेदर। जब भी एक बाहर जाते उस समय आप भी नहीं जाओ, रुको, जान के बाद फिर कई क्षण के बाद फिर आप जाओ, ऐसे दूर दूर रहो। धन्यवाद।